अगर एक बॉडी ए को u1 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से सीधा ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाए और सेम टाइम पर इसके ठीक ऊपर h मीटर्स की हाइट से एक दूसरी बॉडी b को u2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका जाए तो एग्जैक्ट कितने टाइम के बाद ये मिड एयर कोलैप्स करेंगे। अब देखो ये दोनों बॉडीज h मीटर्स के पाथ के बीच जिस पॉइंट पर टकराएंगे उसे c मान लेते हैं। नाउ लेट्स सम अदर टर्म्स लाइक बॉडी a की इनिशियल स्टेट से पॉइंट c की डिस्प्लेसमेंट y1 और वहां तक पहुंचने में लगा टाइम t सेकंड्स है। इसी तरह बॉडी b की इनिशियल स्टेट से पॉइंट c की डिस्प्लेसमेंट y2 है और क्योंकि c पॉइंट पर दोनों बॉडीज को टकराना है मतलब यहाँ तक ये साथ में पहुंचेंगे, टाइम t दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा। अब देखते हैं दोनों का एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ही है, बट बॉडी a के लिए ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, जबकि बॉडी b के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से बढ़ रही है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इन दोनों बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो हमें y1 इक्वल्स मिलेगा u1t माइनस हाफ gt स्क्वायर और ऐसे ही y2 इक्वल्स होगा u2t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो अगर हम y1 और y2 का अर्थमेटिक सम देखें तो वो h के बराबर होगा। अब इसमें y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये माइनस हाफ gt स्क्वायर से प्लस हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अब t को आइसोलेट करने पर वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स h अपॉन u1 प्लस u2। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर ऑब्जेक्ट a को 30 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाए और ऑब्जेक्ट b को 100 मीटर्स की हाइट से सेम टाइम पर 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ, तो एग्जैक्ट कितने सेकंड्स के बाद ये कोलैप्स करेंगे? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।